नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कल की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल 6800 पर 5 दिसंबर का जो जीओ जारी हुआ था, जिसको चैलेंज किए हैं जनरल कैंडिडेट, उस पर कल सुनवाई होगी। जनरल कैंडिडेट की तरफ से फाइल की गई याचिका पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें सरकार से 5 जनवरी के जीओ का मांग किया गया है, यानी कि जो जीओ जारी किया गया है उसको मांगा गया है, एवं अधिकारी को स्वयं उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है। यहाँ पर विभाग जो जीओ जारी किया था 5 दिसंबर को, अब कल हाई कोर्ट में इनको उपस्थित होना होगा अधिकारी को उस जीओ के साथ। लखनऊ टीम ने कहा है, सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि समय की नजाकत और विषय की गंभीरता को देखते हुए सभी साथ में जुड़े रहें, जिससे 12 जुलाई को अपने मैटर पर कोर्टरूम में कुलों की फौज है उतारी जाए और हम सबको नियुक्ति हेतु रास्ता साफ हो। ये टीम की ओर से कहा जा रहा है कि सभी एक रहें, किसी भी प्रकार का अलग अलग बयान कोई जारी न करे। वहीं कल शाम रंजीत यादव अपने टीम के साथ लखनऊ में फिर मुलाकात किया और सब जगह बात हो रही है, चल रही है, जारी है। अब क्या हल निकलता है, क्या होता है, विजय अमरेंद्र लाइव आएंगे और रंजीत भी लाइव आएंगे, अमित कुमार भी अपने काफी जो है। वहीं बात करें अगर, तो एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। 2 चरण में होगा एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती। 2018 की भर्ती में गड़बड़ी से सबक लेकर के किया गया है बड़ा बदलाव लोक सेवा आयोग का। अब एलटी ग्रेड के वैकेंसी के लिए जो अब तक अधियाचन प्राप्त हुए हैं वो लगभग 5000 से ऊपर हो चुके हैं। तो राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती अब 2 चरण में होगा, ठीक वैसे ही जैसे पीसीएस में होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग ने 1 चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयोग को सहायक अध्यापक के 5000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना मिली है। पहले यह 3000 से कम पद था, बाद में बढ़कर के अब ये 5000 हो गया। पहले तो अधियाचन में 1000 था, फिर 3000 हुआ, अब 5000 से ऊपर हो गया। कुछ विषय में अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट न होने से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इससे पहले आयोग ने पहली बार 2018 में कुल 10,768 पदों पर भर्ती निकाली थी। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप में आयोग को तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी घटना के कारण आयोग की काफी बदनामी हुई थी। इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने के मकसद से आयोग ने 2 चरण में भर्ती कराने का निर्णय लिया है। विज्ञापन जारी होने तक रिक्त पदों की संख्या और अभी बढ़ सकती है। फिलहाल पदों की संख्या 5000 से ऊपर बताया जा रहा है। कुल 2332 राजकीय विद्यालय में शिक्षकों के 9882 पद खाली हैं। इन स्कूलों में प्रवक्ता के कुल 4700, सहायक अध्यापक के कुल पदों की संख्या अगर देखें 19300, यानी कुल 24000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2717 प्रवक्ता और 12294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के कुल 1986, जबकि सहायक अध्यापक के कुल 7006, यानी कुल 9882 पद रिक्त हैं इस समय स्कूलों में। तो ये लोक सेवा आयोग के स्कूलों में अब तक स्कूलों में कुल 9000 पद खाली हैं। वहीं फर्जी टीटी प्रमाण पत्र लगाने वाले 9 शिक्षकों को अब बर्खास्त कर दिया गया है। कल पेपर के नोटिस के बाद से जो पकड़ाए हुए थे सबको हटा दिया गया। नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीर होंगे शामिल। ईयर का प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा में संपन्न। और मुफ्त विश्वविद्यालय में योग और कृषि में इस बार पीएचडी ही नहीं है। तो मुफ्त विश्वविद्यालय में 2 वर्षों में दोनों विभाग में शिक्षक हो जाएंगे रिटायर। नए फैकल्टी से जंतु विज्ञान गणित में अगले सत्र से होगा पीएचडी। आवेदन की आज अंतिम तिथि है। विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्टर आवेदन एवं फीस जमा करने की प्रक्रिया 7 जून से शुरू हुई थी। इसकी अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 15 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। तो यहाँ पर संशोधन का भी समय दिया गया है। तो यूपीएससी 2 चरण में होगी एलटी ग्रेड। 4 साल पहले 10,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 चरण में हुई थी परीक्षा। वहीं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के सिलेबस में उलझे छात्र की असिस्टेंट प्रोफेसर 917 पदों पर जल्द आएगी भर्ती विज्ञापन। यूपी ट्रिपल में करे आवेदन 2693 पद। मुख्य सेविका मेन एग्जाम सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। वहीं एसएससी एमटीएस 2021 टीयर 1 में कुल 56% अनुपस्थित थी। वहीं अब इलाहाबाद में एक ही दाखिले में मिलेगी एमएससी पीएचडी की दोनों डिग्री। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम पर उलझा चयन बोर्ड के DLED 22 में आवेदन की बढ़ेगी अंतिम तिथि।